हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आपके लिए लेके आया हूँ एलिगेशन वाला क्लास। जो एलिगेशन का पार्ट 1 है, इसमें आज एलिगेशन स्टार्ट हो रहा है। इसमें मैं आपको तीन चार तरीके से सवाल कराऊंगा, बहुत ही बढ़िया ट्रिक के साथ, बेसिक से सभी तरीके से आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसमें मैं थोड़ी लाइट बढ़ा लेता हूँ मैं। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। एक सेकंड। ये है पहला क्वेश्चन। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिरों की संख्या गिनी जाए तो 100 है, और यदि उनके पैरों की संख्या गिनी जाए तो 290 है। तो खरगोश कितने होंगे? पहले हम इसको बेसिक से देखेंगे। मान के चलो रैबिट यानी खरगोश x मान लिया हमने, ओके। और पिंजन ये पिंजन लिख लेते हैं, ओके। इसको मान लिया y। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4x प्लस कबूतर के कितने होते हैं? 2। तो 2y। और टोटल कितने हैं? ये 100 हैं। 100 से रहे तो 100 है टोटल। ये सॉरी, ये नहीं आएगा, मिस्टेक हो गई। हाँ, यहाँ पे देखो, ये रैबिट और पिंजन बराबर 100 है, ओके। तो रैबिट के कितने पैर होते हैं? 4। तो 4x। और पिंजन के कितने होते हैं? 2। तो 2y। और टोटल इनके पैर कितने हो रहे हैं? 290, है ना। टोटल इनके पैर 290 हो रहे हैं। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं। तो अब हमें क्या करना है, देखो, इसमें से बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, ओके। और 1 में कर लेते हैं हम 2 का मल्टीप्लाई। समीकरण 1 में 2 का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख लेते हैं। तो 2x प्लस 2y बराबर 100 में करेंगे तो 200, ओके। अब इसको सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस माइनस। तो ये कितना हो गया? बचा 2x बच गया, यहाँ पे बच गया 90। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू आ गई 45। ठीक है। उसने क्या पूछा है? उसने पूछा है खरगोश कितने हैं, यानी खरगोश कितने हैं? x। और x की वैल्यू कितनी आ गई? 45। तो ये आ गई 45 खरगोश हैं। अब वो क्या कह रहा है, देखो, वो नहीं कह रहा, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि मान के चलो अब हमें पिंजन की निकालनी है। तो देखो, समीकरण नंबर 1 जो है, इसमें हम रख देंगे इसकी वैल्यू, तो अपने आप निकल जाएगी। देखो, यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे, इसमें रख देते अपन, एक्स्ट्रा है ये। मान के चलो x की वैल्यू डायरेक्ट रख देते हैं हम इसमें। 45 प्लस y बराबर 100। तो y 45 होता जाएगा तो 55, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 55। तो ये 55 हो जाएंगे, यानी 55 कबूतर हैं। और पिंजन रैबिट कितने हैं? 45, ओके। अब हम इसको, ये तो है बेसिक तरीका, ओके। लेकिन अब हम इसको एलिगेशन मेथड से करेंगे। जो पार्ट, ये क्लास का नाम ही है एलिगेशन का क्लास है, ये तो बेसिक है, तो हम एलिगेशन से करते हैं इसको। एलिगेशन से कैसे करेंगे? देखो, टोटल कितने हैं? 100 है। 100 से ना तो टोटल 100 होंगे जी। और मान के चलो
कि यदि ये सभी रैबिट होते यानी खरगोश होते तो कितने होते, इनके पैर कितने होते, 400 हो जाते। यदि ये सब खरगोश होते तो इनके पैर तो 400 हो जाते। और यदि यही सब 100 जो 100 सिर हैं, यदि ये सब पिंजन होते तो कितने हो जाते, 200, क्योंकि एक पिंजन के 2 पैर होते हैं तो 200 हो जाते। लेकिन टोटल पैर कितने दिए हुए हैं इसमें, 290 दिए हुए हैं, 290 यहाँ आ जाएगा। अब देखो एलिगेशन का एक सिस्टम क्या है कि जो ये जो बीच में जो लिखा हुआ है नंबर, एक तो इसका बड़ा होना चाहिए, एक इससे बड़ा होना चाहिए, जैसे 400 बड़ा है, और एक इससे छोटा होना चाहिए। ये हमेशा इनके बीच वाली संख्या होनी चाहिए, तभी ये एलिगेशन मेथड लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 400 में से इसको घटा लेंगे तो कितना बच जाएगा, 110 बच जाएगा। और 290 में से 200 घटाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं आपको, देखो 400 माइनस 290, और यहाँ पे 290 माइनस 200, तो यहाँ पे कितना बचेगा बीच में रेशियो, तो यहाँ पे 90 बचेगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 110। तो 0 से 0 कट गया, यहाँ पे क्या आ गया, 9:11, 9:11। टोटल कितना हो गया जी, 20 यूनिट। और 20 यूनिट बराबर कितने सिर दिए हुए हैं, 100 सिर दिए हुए हैं। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 5। पूछा क्या उसने, रैबिट, रैबिट पूछा है, तो रैबिट के लिए अपन क्या करेंगे, ये है रैबिट और ये है पिंजन। तो रैबिट में 9 × 5 कर देंगे तो 45, तो रैबिट आ गए। और यहाँ पे कितना, 11 × 5 कर देंगे तो 55 पिंजन आ गए। ये हो गया इसका आंसर। हाँ, तो ये हो गया। देखो ये हो गया एक तरीके से। अब एक तरीका और भी है इसका, जो बहुत ही शॉर्ट है, बहुत ही छोटा, एक ही लाइन में कर सकते हैं उससे, देखते हैं उस तरीके से भी। देखो ये वही क्वेश्चन है, इसको उसी तरीके से देखते हैं जो मैं बता रहा हूँ, बहुत ही शॉर्ट और ट्रिक कह सकते हैं उसको आप। देखो एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कुछ कबूतर हैं। यदि उनके सिरों को गिना जाए तो संख्या 100 होती है, और यदि उनके पैरों को गिना जाए तो 290 होती है। तो पूछ रहा है खरगोश, क्या पूछ रहा है, खरगोश की संख्या पूछ रहा है। यदि हमें खरगोश निकालने हैं तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, रैबिट लिख देंगे, रैबिट यानी खरगोश। ओके, ये रैबिट आर लिख देते हैं, बस आप तो समझ जाओ रैबिट है ये। ओके, तो रैबिट, और टोटल कितने हैं ये, 100। ओके, टोटल 100 है। बस अब इसमें ये ट्रिक है, समझ लो कि मान के चलो यदि हमें रैबिट निकालना है तो रैबिट के कितने पैर होते हैं, 4, और उसके अपोजिट कौन है, पिंजन। पिंजन के कितने पैर होते हैं, 2। तो 2 पैर रैबिट के 4 हैं, तो उसको आपको 4 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करना है। जो पिंजन के पैर होते हैं 2, ओके, 2 से मल्टीप्लाई करना है। यदि यहाँ पे पिंजन निकालना होता तो हमें क्या करना होता, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करना, तो ये कितना हो जाएगा, 200। ठीक है, ये 200 हो गया। अब ये 290 दिया हुआ है यहाँ पे टोटल पैरों की संख्या, तो 290 में से हम क्या करेंगे, 200 को घटा देंगे तो कितना बच जाएगा, 90 बच जाएगा। अब 90 बच जाएगा तो यहाँ पे बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे कर देना 2 का डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हम हो जाएगा 45। ये हो गया रैबिट। ओके, रैबिट की संख्या निकल गई 45। अब यहाँ पे तो चाहे ये 2 का मल्टीप्लाई जो हमने किया है यहाँ पे तो चाहे पिंजन निकालना हो या रैबिट, यहाँ पे 2 का ही मल्टीप्लाई करना है हमेशा नीचे, और यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे
यदि रैबिट निकालने हैं तो 2 का करना है, और पिंजन निकालने होते हैं तो 4 का मल्टीप्लाई। चलो हम पिंजन निकाल के देखते हैं अभी इसी ट्रिक से। पिंजन निकालने के लिए हमें क्या करना है, पी लिख देते हैं यहाँ पे, पिंजन टोटल कितने 100, ओके, टोटल 100 है, और पिंजन निकालना है तो 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ओके। और ये टोटल पैर कितने हैं 290, तो 290 नीचे आ जाएगा, क्योंकि ये 400 बड़ा है तो 290 नीचे आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो 110 आ जाएगा, ओके। बस यहाँ भी 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करना है तो कितना आएगा 55 हो गया, ये हो गया पिंजन। बस बहुत ही आसान है, ये भी निकल गया पिंजन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी एकदम ऐसा ही है। आपको एक बार समझ में नहीं आया होगा ये ट्रिक से, दूसरी बार आपको समझा देता हूँ, तीनों ट्रिक से दोबारा एक बार और समझा देता हूँ। मतलब 3 ट्रिक नहीं है, 3 मेथड है। एक चिड़ियाघर में कुछ खरगोश और कबूतर हैं। यदि सिरों को गिना जाता है तो संख्या 100 होती है, और यदि उनके पैरों को गिना जाता है तो संख्या 290 होती है। एकदम वही सवाल है, बस 290 हो गया, 290 जगह पे 280 हो गया। बस अभी करते हैं जिससे आपका रिवीजन हो जाए, मतलब जो एक बार सही समझ में नहीं आया तो अब की समझ जाना आप, ठीक है। सॉरी, एक सेकेंड, मैं इसको फ्लाइट मोड में डाल देता हूँ क्योंकि कभी कभी फ़ोन आ जाते हैं। अब हमें क्या करना है, इसमें देखो वही है, x मान लिया, मान के चलो हमने खरगोश जो रैबिट हैं उनको मान लेते हैं, रैबिट को मान लेते हैं x, पिंजन को मान लेते हैं y, ओके। तो यहाँ x प्लस वाई बराबर टोटल कितना दिया हुआ है 100, x प्लस वाई बराबर 100 दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4x क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि खरगोश के 4 पैर होते हैं तो 4 से 4x आएगा, इसके 2 होते हैं पिंजन के तो 2y आ जाएगा, और यहाँ पे टोटल कितने हैं 280 पैर हैं, ओके। तो अब हम ये समीकरण नंबर 1 है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे जिससे ये कट सके। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करके 2x आ जाएगा, और यहाँ पे 2y आ जाएगा, और यहाँ 100 में करेंगे 2 का तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, माइनस 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 ये कट गया माइनस में। यहाँ 2x बराबर कितना हो जाएगा 80 बच गया, तो x बराबर कितना हो गया 40, ओके। पूछा क्या है उसने, तो कितने कबूतर हैं। देखो कितने कबूतर हैं ये हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो समीकरण नंबर 1 है ये वाला, इसमें हमें क्या करना है x की वैल्यू रख देनी है, x प्लस वाई बराबर 100 जो दिया है तो इसमें x की वैल्यू रख देंगे 40 प्लस y बराबर 100, तो y बराबर कितना आएगा, ये 40 उधर चलाएगा तो 60, ओके। y बराबर हो गया 60 इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट भी कर सकते थे थोड़ा, लेकिन हमने पहले पढ़ा नहीं कि क्या निकालना है। देखो यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते यहाँ पर सीधा ऊपर, लेकिन माइनस में निकलती, यहाँ पर 4 का मल्टीप्लाई कर देते तो 4x से 4x कट जाता है यहाँ पे, तो सीधे पिंजन यहीं पे निकल जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अब हम दूसरे मेथड से करते हैं जिसका नाम है एलिगेशन, जो चैप्टर चल रहा है एलिगेशन का। अब इसमें क्या करना है हमें, देखो ये पिंजन है और ये रैबिट है, ओके। अब 100 हैं टोटल सिर, तो यदि टोटल ये पिंजन होते तो टोटल कितने हो जाते पैर इनके 200 हो जाते, और यदि टोटल ये रैबिट होते तो 400 पैर हो जाते, और लेकिन पैर तो कितने दिए हैं 280 दिए हुए हैं, ठीक है। देखो इसमें से हमेशा ये बीच की संख्या होती है, ठीक है, बीच में जो लिखी है ये हमेशा बीच वाली संख्या होनी चाहिए। तो 400 में से 280 घटा देंगे तो कितना बच जाएगा 120, और 280 में से 200 घटा देंगे तो बच जाएगा 80, इसको काटेंगे 40 से कट जाएगा जी, तो 40 दिया 120 और 40 दूनी 80,
नीचे इसका रेशियो निकल गया, टोटल कितना होगा 5 यूनिट हो गया, और 5 यूनिट बराबर कितने दिए हैं 100 से दिए हुए हैं। ओके, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 5 से इसको काटेंगे तो 20 बार चला जाएगा। ठीक है, 20 पंजे 100, 1 यूनिट की वैल्यू इतनी हो गई। तो पूछा क्या है उसने, पिंजन पूछे तो क्या करेंगे हम, पिंजन कौन से हैं, ये आगे जो लिखा है पिंजन है, कैसे देखो यहाँ पे जो आगे पिंजन है पीछे रैबिट है, तो आगे पिंजन है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 20 और कितना हो गया 60, ये हो गया इसका आंसर। देखो 60 हो गया, सी ऑप्शन एकदम सही है। जूम कर लेता हूँ मैं जिससे आप देख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन यही है। एक और जो शॉर्ट ट्रिक थी वो बता देता हूँ आपको, उससे भी इसको करा देता हूँ जिससे आप इसको भूले नहीं, इसलिए मैं करा रहा हूँ आपको। तीनों ट्रिक जो चाहे आप उससे कर सकते हैं ऐसे सवाल। तो अभी आपको क्या करना है, देखो पिंजन निकालना है आपकी बार, तो अपन को क्या पिंजन लिख देंगे यहाँ पे। पिंजन निकालने के लिए टोटल कितने सिर हैं इसमें, 100 सिर दिए हुए, मतलब टोटल 100 हैं, जो 100 दिया हुआ है टोटल। कितने का मल्टीप्लाई करेंगे हम इसमें, 4 का करेंगे। यदि कबूतर निकालेंगे तो 4 का करेंगे, और यदि रैबिट निकालते तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई करते, क्योंकि कबूतर के 2 पैर होते हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि खरगोश के 4 पैर होते हैं इसलिए। यदि रैबिट निकालते तो यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करते। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा, तो टोटल 400 पैर हो जाते यदि। ठीक है, तो 280 पैर दिए हुए हैं, तो ये कितना बच जाएगा, कितना बच गया 120 बच गया। यहाँ पे क्या करना है हमें, 2 से करना है डिवाइड, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 60, ये निकल गए पिंजन। ओके, 60 निकल गया, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, 75 छात्र और उनके बीच 48 रुपये बांटे जाते हैं। ओके, 75 छात्र हैं, उनके बीच 48 रुपये बांटने हैं, और प्रत्येक लड़के को 1 रुपये और प्रत्येक लड़की को कितना 40 पैसे मिलते हैं। तो पूछा है कक्षा में लड़के और लड़कियों का रेशियो कितना होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आप एक बार ध्यान से समझिए इसको। स्टूडेंट कितने हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 में, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 75। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट 75 है। तो यहाँ पर लड़के और लड़कियों का रेशियो पूछा है। प्रत्येक लड़के को कितना रुपए मिलता है 1, और प्रत्येक लड़की को 40 पैसे मिलते हैं, ये बात ध्यान में रखना। तो यदि सब लड़कों को 1-1 रुपये मिलता, मतलब पूरे लड़के 75 होते, सब लड़कों को 1-1 रुपये तो मिलता है, लेकिन सभी लड़के होते यदि, तो सब लड़कों को कितने मिल जाते 75 रुपये मिल जाते, है ना। और यदि सभी लड़कियां होती 75 और सबको 40-40 पैसे मिलते तो कितने पैसे मिल जाते, देखो 75 इंटू 0.40 कर लेंगे, तो यहाँ पर देखो 0, 4 पंजे 20, और ये से कर लेंगे 75 चौके 300 होता है, 300। ओके, पूरा 300 हो गया है, तो पॉइंट से पॉइंट निकल जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 30। ठीक है, जब पॉइंट में 0 हट गई तो 30। लेकिन देखो ये आ गया, टोटल लड़के होते तो इतने पैसे और टोटल लड़कियां होती तो इतने पैसे बटते, लेकिन पैसे तो 48 बटे हैं, 48 रुपये बटे हैं। ओके, तो देखो 75 में से 48 गया तो कितना बचेगा, देखो 25 और 2 27 बचेगा, और 30 में से 18 गया तो, सॉरी 30 में से नहीं जाएगा, 48 में से 30 गया तो 18 बचेगा। तो 9 से ये कट रहा है, देखो 9 दूनी 18 होता है, 9 तिया 27 होता है। तो लड़के और लड़कियों का रेशियो पूछा है, तो ये क्या रेशियो निकला है, स्टूडेंट का रेशियो, गर्ल्स और बॉयज़ का रेशियो निकला है। ये स्टूडेंट में गर्ल्स और बॉयज़ का टोटल कितना यूनिट है 5 यूनिट, 5 यूनिट के बराबर कितने हैं टोटल स्टूडेंट 75। 5 से काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई 1 यूनिट की वैल्यू। ओके, तो लड़के कितने होंगे, ये बॉयज़ हैं, ये बॉयज़ थे 75, ये गर्ल्स थी। ओके, तो बॉयज़ कितने होंगे 15 दूनी 30, रुक जाओ मैं ऐसे कर लेता हूँ, यहाँ पे 2 इंटू 15 और यहाँ पे 3 इंटू 15, तो यहाँ पे कितना 15 दूनी 30 हो गया,
15 3 45, ठीक है, 345, यानी 30 लड़के और 45 लड़कियां हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जी नेक्स्ट 4 है। मैं आपको एकदम डीपली और सभी प्रकार के क्वेश्चन कराने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए आप ये मत सोचिए कि टाइम लग रहा है, टाइम तो लगेगा। वैसे इस यूट्यूब पे एक आधी ऐसी क्लास होंगी जिसमें पूरा कोर्स कराया जाएगा, मैं इसमें पूरा कराने की कोशिश करूँगा, कोई भी टाइप छोड़ने की कोशिश नहीं करूँगा। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब स्टार्ट करते हैं इसको। एकदम वैसा ही क्वेश्चन जो भी हमने किया है। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 50 हैं, ठीक है, तो बड़ा कर लेता हूँ मैं। टोटल स्टूडेंट 50 है। अब वो क्या कह रहा है, उनके बीच में 32 रुपये बांटे गए हैं, प्रत्येक लड़के को 1 और प्रत्येक लड़की को 50 पैसे मिलते हैं। तो यदि ये सभी लड़के होते, 50 छात्र सभी लड़के होते तो 50 रुपये मिल जाते, इनको सबको 1 1 रुपये मिलता है। और यदि ये सभी लड़कियां होती, जो 50 स्टूडेंट, यदि ये सभी लड़कियां होती तो उनको कितने रुपये मिलते, 50 पैसे के हिसाब से। एक लड़की को 50 पैसा मिलता है, तो 50 लड़कियों को कितने मिलते, 25 रुपये। 25 रुपये तो मिलते 50 लड़कियों को। तो अब ये बॉयज़ और ये गर्ल। ओके, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। बॉयज़ यदि सभी बॉयज़ होते तो 50 रुपये मिलते हैं, कोई सभी गर्ल होती तो 25 रुपये मिलते। यहाँ पे कितना आएगा, 32 रुपये हैं, 32। ओके, ऐसे 50 में से 32 चला गया तो 18, और 32 में से कितना जाएगा, 25 तो बचेगा कितना, 7। ओके, यानी ये कितना हो गया, ये हो गया 7:18। थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं, 7:18, यानी टोटल कितना यूनिट हो गया है, 25 यूनिट। 25 यूनिट बराबर कितने हैं, 50 स्टूडेंट हैं। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो उसने पूछा है लड़कियों और लड़कों की संख्या, लड़कियां और लड़कों की संख्या पूछिए। तो पहले क्या आएगा, लड़कियां आएगी, पहले लड़कियां लिखाना है, पर लड़कियों और फिर लड़कों की संख्या। तो हम करते हैं, रुक जाओ यहाँ पे, देखो गर्ल पूछा है तो 18 यूनिट हैं, गर्ल 18 यूनिट है। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2, तो यानी 36 लड़कियां। बॉयज़ कितने हैं, 7 यूनिट, 7 दूनी 14, यानी 36 लड़कियां और 14 लड़के हैं यहाँ पे। ओके, 36 लड़कियां 14 लड़के, यानी बी वाला ऑप्शन एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब और तो नहीं हो रहा है मेरी क्लास में। देखो ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक छात्र को 250 रुपये, एक छात्र को 250 प्रश्नों की परीक्षा में प्रत्येक सही प्रश्न के 3 अंक मिलते हैं और प्रत्येक गलत के 0.5 अंक काट लिए जाते हैं। यदि परीक्षा में छात्र को 477 अंक मिले हों तो छात्र द्वारा कितने प्रश्न गलत किए गए हैं, पूछा गया क्वेश्चन में। तो देखो हम क्वेश्चन करते हैं ये वाला। ये क्वेश्चन है, टोटल क्वेश्चन कितने थे, 250, यानी 250। ओके, यदि प्रत्येक क्वेश्चन सही किया होता उसने तो 3 अंक मिलते, यानी 750 अंक मिल जाते उसको। ओके, लेकिन यदि ये 250 क्वेश्चन प्रत्येक उसने गलत कर दिया होता तो 0.5
आधा नंबर काट लिया जाता। तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 250 का आधा करेंगे, यही तो है। तो कितना आएगा 125, मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा। लेकिन माइनस का आएगा जी, क्योंकि नंबर काटे जा रहे हैं, माइनस में किया जा रहा है। बस हो गया। यहाँ लिख लेंगे हम 750, ये राइट क्वेश्चन का। ओके, रॉन्ग क्वेश्चन का कितना है -125, यानी कितने, यदि टोटल सभी सही होते तो 750 अंक मिल जाते, और यदि सभी गलत होते, ये राइट है, आर लिख देते हैं यहाँ, ये रॉन्ग है। ओके, रॉन्ग वाले डब्लू। तो देखो, यदि उसने सभी क्वेश्चन सही किए होते 750, यदि सभी गलत कर दिए होते तो 125 माइनस में चला जाता, लेकिन अंक तो उसको मिले हैं 477। कितना 400, ऐसे लिख लेते हैं 477। ओके, अब देखो 477, तो 477 यहाँ पे, तो यहाँ 750 में 470 घटाएंगे तो कितना जाएगा, देखो 250 और 23 कितना हो जाएगा 273। ओके, 273, और यहाँ 470 में से 125 घटाएंगे तो कितना चला जाएगा, देखो 2 5 2 5 और सॉरी घटाएंगे नहीं, बाय मिस्टेक, सॉरी घटाना नहीं है जी हमें, मेरा ध्यान इधर उधर हो जाता है आज मौसम की वजह से, मौसम ख़राब है, आवाज़ बहुत हो रही है मेरे यहाँ। देखो यहाँ पे 750 में से इसको घटाएंगे 477 को। ओके, 477, लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो 477 है ये वाला, ये पार्ट अलग है, ठीक है, इसमें ये माइनस करेंगे, ठीक है, लेकिन ये भी माइनस का है तो -125 आएगा, ठीक है, -125 आएगा। ओके, कोष्ठक में लिख देते हैं इसको -125, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसको इसमें करना पड़ेगा ऐड। ओके, माइनस माइनस हो गया प्लस, तो इसको इसमें प्लस करेंगे तो कितना होगा 5, देखो 477 प्लस 125, अब कितना हो गया जी, 5 और 7 हो गया 12, 9 1 10, और ये हो गया 6, ठीक है, 602 हो गया जी। यहाँ पे हम रेशियो लगा देते हैं, यहाँ कितना बचा था अपना 273, 750 में 470 273। अब हम इसको काटेंगे। ओके, इसको काटेंगे, कितने से कट रहा है काट के देखते हैं, 3 से नहीं कट, 7 से कट रहा है जी, ठीक है, 7 से इसको काटेंगे, 7 8 56, और 7 8 56, और कितना बच गया 4 7 6 42, 7 21 और 7 9 63। अब इसको काटेंगे तो ये नहीं कटेगा, इसको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया टोटल 9 5 11 1 12 125, 125, यानी 125 टोटल निकल गया ये यूनिट। और 125 कितने के बराबर है, देखो जो 125 निकला है हमारा, इधर लिख लेते हैं, 250 क्वेश्चन है पूरे, और हमारा निकला 125 यूनिट। 125 यूनिट बराबर कितना है 250 क्वेश्चन, है ना, तो 250 क्वेश्चन है, तो इससे इसको काटेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 2 क्वेश्चन है, ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 2 क्वेश्चन। आ गया समझ में आपको, यहाँ पर लिख लेते हैं हम, यहाँ पे कर लेते हैं, देखो 125 यूनिट की वैल्यू 250 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ जाएगी, इससे इसको काटेंगे 2, ठीक है। अब कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत हैं, तो ये आगे लिखा है ये राइट है और ये पीछे वाले हैं रॉन्ग हैं। देखो 86 × 2 कितना होगा 12,
16 17, इतने क्वेश्चन तो सही हैं। गलत कितने हैं? 39 × 12, सॉरी 12 क्यों आएगा, 2 आएगा, 1 यूनिट की वैल्यू तो 2 है, तो ये आ गया 78। ओके, यानी इतने क्वेश्चन गलत हैं। पूछा क्या था उसने? कितने क्वेश्चन गलत हैं। ठीक है, उसने पूछा था कितने क्वेश्चन गलत हैं। तो देखो यहाँ पे 78 क्वेश्चन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। देखो, 2 बर्तन ए और बी में दूध और पानी का रेशियो दिया है 4:3 तथा 2 बर्तन है ए बी, दूध और पानी का रेशियो दिया है। एक बर्तन में 4:3 है, दूसरे बर्तन में 2:3 है। इसको किस अनुपात में मिश्रण को मिलाया जाए जाके नया रेशियो आधा दूध और आधा पानी यानी 1:1 हो जाए। यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो ये भी बहुत ही आसान है, लेकिन इसमें हमें करना क्या है। देखो, इसमें हम 4 मिल्क और वाटर का रेशियो दिया होता है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 4:3, ये ए में दिया है, बी में क्या दिया है, मिल्क और वाटर का रेशियो दिया है 2:3। अब हम इसको क्या कर सकते हैं, देखो इसको हम क्या कर सकते हैं, यदि ऐसा क्वेश्चन आए तो हम इसमें क्या करेंगे, या तो हम मिल्क ले लेंगे या वाटर ले लेंगे, अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे मान के चलो, देखो ये है, तो इसमें मिल्क निकाल लेंगे। मिल्क कितने? 4, टोटल कितने में से? 7 में से 4 और 3 7 में से 4 मिल्क है इसमें। ठीक है, ऐसे यहाँ पे मिल्क कितना है? 2, कितने में से? 5 में से, 2 और 3 5 में से। ऐसे ही वो एक और चीज़ पूछ रहा है, आधा दूध और आधा पानी हो जाए। मान के चलो सी बर्तन में वो मिलाता है तो आधा दूध और आधा पानी हो जाए, यानी यहाँ पे मिल्क कितना है? ये मिल्क है, ये वाटर है। ठीक है, आधा दूध आधा पानी। मिल्क कितना है यहाँ पे? 1, और टोटल कितने में से? 2 में से। बस इतना आपने आई होप समझ लिया होगा। समझ लिया? अब बस हो गया। यहाँ पर ए है, ये बी है और बीच में सी है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? मिल्क कितना है? 4/3। यहाँ पे मिल्क कितना है? 2/5। और यहाँ पे मिल्क कितना है? 1/2। ये आ गया, बस ये आ गया तो सवाल हो गया, समझो। इसमें से, लेकिन आपको उससे पहले मैं कुछ और बता देता हूँ। देखो, ऐसा यदि आपके पास लिखा हुआ है 4/3 और 2/5, ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, आपको अब इसमें से कैसे पता चलेगा कि बड़ा कौन सा है छोटा कौन सा है ना? तो मैं आपको बहुत ही ईजी तरीका बता देता हूँ इसका। 1 सेकंड में आप पता लगा सकते हो कि इसमें बड़ा कौन है छोटा कौन है। तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, 5 चौक 20, 3 दूनी 6। तो ये 5 चौक 20 यानी यहाँ 20 हो रहा है, 3 दूनी 6 यानी यहाँ 6 हो रहा है, तो ये वाला बड़ा है। ओके, ऐसे ही मान के चलो, आपको समझ में आ रहा होगा। 5/2 लिखा है एक, और एक लिखा है 6/7। अब आपको पूछ लिया इसमें से बड़ा कौन सा है, तो 7 पंजे 35, ये तो 35 हो जाएगा, 6 दूनी 12, तो यानी इसमें ये बड़ा है। चलो एक और चेक कर लेते हैं, ऐसे मान के चलो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 3/5, और यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं 8/7। अब आपको कैसे पता चलेगा इसमें बड़ा कौन सा है? तो यहाँ पे देखो 3 7 21 और 5 8 40, तो इसमें बड़ा कौन सा है? ये वाला बड़ा है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो। मैं इसको मिटा देता हूँ, चलो रहने देते हैं इसको, जगह है अपने पास इतनी। आ गया आपको समझ में? तो बस अब इसमें से बड़ा कौन सा है? देखो, 5 चौके 20 होता है, 3 दूनी 6 होता है ना? देखो 5 चौके 20, 3 दूनी 6, तो बड़ा कौन सा होगा? 4/3। 4/3 बड़ा होगा। ठीक है, 4/3 बड़ा होगा, तो 4/3 में से 1/2 को घटा देंगे। आपको अभी पता, मैंने बताया था कि ये हमेशा बीच वाली संख्या होगी ना, तो ही ये एलिगेशन काम करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब जब 1 में से 4/3 में से 1/2 घटा दिया, तो यहाँ तो हमेशा एक, फिर
दूसरा तो इसमें से ही घटना है, 1/2 में से 2/5 को घटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये पहले ही घटा चुके हैं हम एक। तो अब क्या करना है, देखो इसका करेंगे, कितना आ जाएगा एलसीएम 10 आ गया, ठीक है। तो 5 एकन 5 और 5 दूनी 10 तो 4, 5 माइनस 4, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 6 एलसीएम आ गया, 3 दूनी 6 तो 8 माइनस 2 3 6 यानी 3, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पे 1/10 बच गया, यहाँ पे 5/6 बच गया, ठीक है। अब क्या होना है इसमें, कहीं ना कहीं हमने इसमें क्या गलती कर दी है, ये तो गलत हो गया है, गलती कर दी हमने। देखते हैं कहाँ क्या मिस्टेक की है हमने भी। 5 एकन 5 2, देखो क्या गलती की है हमने। क्या गलती की है, देखो 5/6 बच रहा है यहाँ पे, तो सॉरी यहाँ पे हमने गलती कर दी है, इसलिए ये सही नहीं आ रहा, ओके। देखो यहाँ पे क्या है, 4/7 है, और यहाँ पे हमने क्या किया है, 4/3 कर दिया, इसलिए ये पूरा क्वेश्चन गलत हो गया, ओके। अब हम इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, दोबारा से करना पड़ेगा इतना। अब दोबारा से देखते हैं, देखो अब इसमें बड़ा कौन सा है, 7 दूना 14 होता है, 5 चौक 20, बड़ा भी वही है, तो 4/7 में से बड़ा कर लेता हूँ इसको थोड़ा, देखो 4/7 में से क्या माइनस करना है हमें, 1/2। यहाँ पे 1/2 में से क्या माइनस करना है, 2/5। अब हम इसको देखते हैं, 5 एकन 5, 10 का एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे, तो 5 माइनस 4, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कितना आएगा, 14 का एलसीएम आएगा, 7 दूनी 14 होता है, तो 8 7, यहाँ पे आ जाएगा 7, ओके। आगे देखते हैं, यहाँ 1/10 और यहाँ पे 1/14, 2 से काटेंगे 5 और 2 से काटेंगे 7, ठीक है। या इसको भी नहीं काट रहे, ठीक है, अभी नहीं काटते हम, बाद में काटेंगे जिससे आपको सही समझ में आए। देखो अब हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, इसका इधर कर देंगे, तो 14/10 हो जाएगा। अब इसको काट लेंगे हम 2 से, तो 7/5, ओके, 7/5 हो गया। अब हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछा था, दूध, देखो 7/5 यानी ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ओके, ये वाला ऑप्शन सही है। यदि हम इसको पानी से भी करना चाहते तो भी कर लेते। पानी से कैसे कर सकते हैं इसको, पानी से भी ऐसे ही हो जाता, देखो यहाँ पे हम वाटर ले लेते, यहाँ पे 3/7 हो जाता, यहाँ पे हम 3/7 कर लेते, क्योंकि वाटर 3 है तो यहाँ पे 3/7 कर लेते, यहाँ पे 3/5 कर लेते, यहाँ पे 1/2 रहता, क्योंकि वाटर तो यहाँ पे 1 है, तो 1/2 कर लेते यहाँ पे भी, बस वैसे ही कर देते तो वो पानी से भी निकल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। 2 बर्तन है, ए और बी में अम्ल और पानी का रेशियो दिया है 4:3 और 5:,
इस मिश्रण को किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में अम्ल और पानी का रेशियो 3:2 हो जाए। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। एकदम वैसा ही क्वेश्चन है। तो अब हम इसको पानी से करके देखते हैं। अव्यल अपने हम से किया था तो आप सोच रहे होंगे, मतलब अव्यल दूध से किया था, अब हम पानी से करके देखेंगे। ठीक है, ये ए बर्तन है, ये बी बर्तन है। यहाँ पे एसिड और वाटर का रेशियो ले लेते हैं, यहाँ पे एसिड और वाटर का रेशियो ले लेते हैं। यहाँ पे एसिड कितना है 4:3 है, यहाँ पे एसिड कितना है 5:3 है। ओके, क्वेश्चन में दिया है ये। तो अब सी बर्तन में मिलाया जा रहा है तो यहाँ पे सी बर्तन लिख लेते हैं। इसमें एसिड और वाटर का रेशियो 3:2 हो जाता है, 3:2 हो जाता है। ठीक है, तो किस अनुपात में मिलाना पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम वाटर ले लेंगे। तो यहाँ पे 3 वाटर है टोटल में से 7 में से, यहाँ पे 3 है 8 में से, टोटल कितना है 5। ये हो गया, वाटर निकल गया पूरा। अब इसको हम इधर लिख लेंगे साइड में। यहाँ पे क्या आएगा देखो, ए और बी। ए में वाटर कितना है 3/7, बी में कितना है 3/8 और इसमें कितना है 2/5 सी में। ठीक है, तो यहाँ पे हमको बड़ा चेक करने के लिए क्या करना है वो मैंने आपको बता ही चुका हूँ। बड़ा कैसे चेक करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, पता चल जाएगा बड़ा कौन सा है। 38 24 होता है, 7 21 होता है, तो 3/7 बड़ा है। ठीक है, अपन को पता चलेगा 3/7 बड़ा है। ठीक है, तो हम आगे सॉल्व करते हैं इसको। देखो 3/7 में से इसको घटाएंगे, 3/7 माइनस 2/5 और 2/5 में से 3/8 घटाएंगे। ठीक है, अब क्या हम इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके नहीं देखेंगे, हम शॉर्टकट में करने की कोशिश करेंगे। 8 दूनी 16, 5 3 15, 16 में से 15 गए तो कितना बच जाएगा ऊपर 1 और 5 40, ऐसे हो गया। 5 3 15, 7 दूनी 14, तो ऊपर 15 में 14 गए तो कितना बचेगा 1, नीचे 7 5 35। ओके, ऐसे कर लोगे आप। देखो ऐसे कर लोगे, नहीं यदि आप ऐसे नहीं कर पाए तो आप वैसे कर सकते हैं। आपको ये करना तो आता ही है फ्रैक्शन। ओके, तो यहाँ पे 35 का इधर मल्टीप्लाई और 40 का इधर मल्टीप्लाई, तो 35:40। इसको काट लेंगे 5 से, तो 5 7 35 और 5 8 40, तो 7:8। यदि हम इसको एसिड से करेंगे तो भी 7:8 आएगा, आप करके देख सकते हैं। वाटर से किया तो भी 7:8 ही आएगा। ओके, 7:8 यानी बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दो बर्तनों में अम्ल तथा पानी का अनुपात दिया है। ठीक है, 2 बर्तन है, इसमें अम्ल और पानी का रेशियो दिया है, जो अभी किया था एकदम वैसे ही ये है। जो पहले बर्तन में कितना दिया है, देखो पहले बर्तन में कितना दिया है एसिड वाटर 3:1, दूसरे में दिया है एसिड और वाटर 5:3 और तीसरे में कितना है एसिड और वाटर 2:1। ठीक है, बड़ा बना देता हूँ जिससे आपको सही समझ में आए। 3:1, 5:3, 2:1। ओके, वो कह रहा है 2 बर्तन अम्ल तथा पानी का रेशियो दिया है इतना, तो नए मिश्रण में 2:1 करने के लिए दोनों मिश्रणों किस रेशियो में लाया जाए। तो अब हम वैसे ही करेंगे, इसमें हम एसिड ले लेते हैं। वाटर आपने ले लिया इससे पहले, तो हम दोबारा से एसिड लेके देखते हैं। मैं सोच रहा था कहीं ये वही क्वेश्चन तो नहीं है, पर ये वो नहीं है, चेंज है। देखो एसिड कितना है इसमें 3, कितने में से 4 में से। ठीक है, यहाँ पे एसिड कितना है 5, कितने में से 8 में से। यहाँ पे एसिड कितना है 2, कितने में से 3 में से। ठीक है, तो यहाँ पहला बस यही हो गया क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट बर्तन में 3/4 है,
और सेकंड में कितना है 5/8 है, और तीसरे में कितना है 2/3। तो अब आप इधर आ जाते हैं, इसमें से बड़ा कौन सा है देखने के लिए, 8×3 = 24, 4×5 = 20, 8×3 = 24 होता है, 4×5 = 20 होता है, तो बड़ा तो जाइए 3/4, 5/8 से। ओके, तो 3/4 में से फिर क्या घटेगा, 3/4 में से घटेगा 2/3, लेकिन ये हमेशा बीच वाली संख्या होती है। देखो कैसे, 3 तरह के 9 होता है, 4 दूनी 8 होता है, तो यानी ये इससे छोटी है, लेकिन इससे देखेंगे 8 दूनी 16, 3 पंजे 15, तो यहाँ पर 16 आएगा, तो ये बड़ी है। ठीक है, ओके, ये बड़ी है उससे। यहाँ से इसको करते हैं सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इससे बड़ी होगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या करेंगे, 2/3 में से 5/8 को हटाएंगे। ठीक है, अब इसको 8 दूनी 16 होता है, 3 पंजे 15 होता है, तो 16 में से 15 जाएंगे तो 1/8 = 24, नीचे 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 तरह के 9, 4 दूनी 8, तो ऊपर 1 आ जाएगा, 9 में से 8 जाएगा तो 1, नीचे 3 चौके 12, बस हो गया। यहाँ पे 12, इधर मल्टीप्लाई किया तो ये 24, 12 से काटेंगे 12 × 12, 12 दूनी 24, तो 1/2, इसको 1/2 में मिलाया जाएगा। ओके, यानी ए वाला ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दो बर्तन है ए बी में दूध और पानी का अनुपात क्रमशः दिया हुआ है। दूध और पानी का रेशियो दिया है 8:5 और 5:2। इन मिश्रणों किस अनुपात में मिलाया जाए कि नए मिश्रण में दूध कितना हो जाए, 69 सही 3/13। तो इसको 3/13 को हम रेशियो में कन्वर्ट करेंगे पहले, तो ये 69 है इंटू 13 + 3, इसको सॉल्व करेंगे तभी तो, अपॉन 13 है इसमें, ये याद रखना। तो इसको करेंगे कितना होता है, 13×9 117, कैरी 11, 13×6 = 78 और 11 इतना, इसमें 3 ऐड करना है और अपॉन 13, इसको किसका लेते हैं इधर, तो 900/13, लेकिन ये परसेंटेज में है ना, ये परसेंटेज में, ये तो आपको देखना है ये परसेंटेज में। ठीक है, ये परसेंटेज है, तो यहाँ पे परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे हम, 1/100 का कर देंगे, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, तो ये कितना बचेगा देखो, 9:13। ठीक है, मतलब 9/13, तो इसमें 9 क्या है, दूध है। ठीक है, इसको वैसे लिख लेते हैं जो अभी हमने किया है बहुत सारे क्वेश्चन, यहाँ मिल्क को वाटर में लिख लेंगे, तो 9 क्या है, मिल्क कितने में से, 13 में से है, तो बचा हुआ 4 क्या होगा, वाटर, तो 9:4 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आपको कि 9:4 है। तो अब वो क्या कह रहा है देखो, ए और बी में आ जाते हैं हम, एक ए है एक बी है। ए में 8/5 है, क्या है, ए में 8/5 दूध है, 8/5 दूध है, कितना है 8, कितने में से, 8/5 है 13 में से, डायरेक्ट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन तो आपको दिख ही रहा है, थोड़ा और जूम कर लेते हैं। ऐसे ही 5/, देखो यहाँ पर 5 दिए होते हैं, यानी 5 दूध है, कितने में से, 7 में से, 5 दूध है 7 में से। ठीक है, अभी वो क्या कह रहा है, 7 में से, तो तीसरा मिश्रण क्या है देखो, अभी निकाला था ना 9/13, ये वाला 9/13, यानी ये 9 है, देखो ये 9 है, ये 9 है और ये 4 है, तो इसमें 9/13 आएगा दूध।
यहाँ पर 9/13। अब फिर दोबारा से चेक करेंगे इसमें बड़ा कौन सा है। 7 8 56 होता है, 13 5 65 होता है। तो अब की 5/7 बड़ा है। कौन सा बड़ा है? 5/7 बड़ा है। इसको ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5/7 माइनस 9/13। और यहाँ पे क्या है? 9/13 बड़ा होगा दूसरे से, माइनस 8/13। आपको दिख रहा है 8/13 है ना। अब इसको करेंगे। 13 5 65 होता है, 13 5 65 और 7 नंबर कितना हो? 63। तो ऊपर कितना बचेगा? 2। 65 में से 63 आएगा, 2 बच जाएगा। और 13 7 होता है 91, है ना। ऐसे ही यहाँ नीचे 13 13 ही है, तो एलसीएम 13 ही होगा। यहाँ पे ऊपर कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक है, तो 13। अब हम क्या करेंगे? इसको ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 × 13, ये रेशियो है 91। 13 से इसको काटेंगे, 13 7 91, 2/7। ओके, 2/7 इसका आंसर हो जाएगा। 2/7 यानी डी वाला ऑप्शन। इसको छोटा कर लेता हूँ जिससे आप इसको पूरा एक साथ देख सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो 2 विलयन हैं इसमें, 2 चीनी के विलयन हैं। इनकी सांद्रता एक की 15% है, पहले की कितनी है? 15% है, और दूसरे की कितनी है? 40% है। ठीक है, ये परसेंटेज में दिया है। तो तीसरे वो क्या कह रहा है? किस अनुपात में मिलाया जाए कि इसमें विलयन में सांद्रता 30% हो जाए? कितना हो जाए? 30% हो जाए। ये 30% है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये। तो हमने जब बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं, तो ये तो छोटा सा क्वेश्चन है। तो ये 40 में से 30 जाएगा तो 10 बच जाएगा। यहाँ पे 15 में से 30 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा? 15 बच जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो 2, और 5 से काटेंगे इसको तो 3, यानी 2/3। इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। ठीक है, ए वाला इसका हो गया आंसर। आज के लिए इतना ही। कल और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।